नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी के खास कार्यक्रम 5 शहर 5 खबर में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। 5 शहर 5 खबर, जी हां, मध्य प्रदेश से 5 बड़ी खबरें आपको बताने जा रहे हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। तो 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले बताएंगे कि अब सीएम शिवराज ने प्रदेश के 5 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी है। दूसरी खबर हम बताएंगे कि शिवराज सरकार कैसे एक अधिनियम में संशोधन कर किसानों और व्यापारियों को लाभ पहुंचाने वाली है। तीसरी खबर कन्नौज से है, जहां सिविल अस्पताल में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। वहीं चौथी और पांचवी खबर में बात होगी प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल और बेकाबू होते कोरोना की। पूरे देश में एक तरफ किसान आंदोलन ने जोर पकड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश के करीब 5 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी है। सीएम ने इसकी शुरुआत सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में आयोजित कार्यक्रम से की। इस दौरान सीएम शिवराज ने रायसेन, खंडवा, सागर, ग्वालियर और इंदौर के किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा भी की। आपको बता दें कि सीएम शिवराज ने प्रदेश के 5 लाख किसानों के खाते में 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। सरकार ने यह राशि उस समय किसानों के खाते में ट्रांसफर की है जब किसान केंद्रीय कृषि बिल के विरोध में दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। दरअसल 26 सितंबर को किसान कल्याण योजना लॉन्च की गई थी। उस समय उपचुनाव वाले 19 जिलों को छोड़कर बाकी के जिलों के 5,77,000 किसानों के खाते में पहली किश्त 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर की गई थी। अब सीएम ने बाकी बचे जिलों के किसानों के खाते में भी राशि डाल दी है। इस योजना के माध्यम से हर साल 77 लाख किसानों के खाते में 10-10 हजार रुपए तक डाले जाएंगे। इसमें 6 हजार रुपए केंद्र सरकार की तरफ से होंगे और 4 हजार रुपए मध्य प्रदेश सरकार किसानों के खाते में डालेगी। वहीं इस मौके पर सीएम शिवराज ने किसानों को संबोधित भी किया और उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधा संवाद किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और आप जानते हैं, जब मैं मुख्यमंत्री बना, कोरोना काल में मुख्यमंत्री बना, खजाने में कड़की है, पैसा नहीं है ज्यादा, लेकिन मैं कभी रोया नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूं। आज भी 5 लाख किसानों के खाते में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के 100 करोड़ रुपया डाले हैं और किसान भाइयों, डालता रहूंगा, डालता रहूंगा, डालता रहूंगा। मैंने सूची अपडेट की, 78 लाख किसानों के नाम भेजे तो उनको मिलेगा, अभी मिल रहा है, मिलेगा 5,340 करोड़। ये 5,340 करोड़ और दोनों भैया कितने हो गए? 14,140 करोड़। कमलनाथ जी कहीं हो तो सुन लेना यार, जरा हिसाब तुम भी लगा लो। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे न्यूज हेड रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रत्नाकर जी, एक तरफ जहां पूरे देश में जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं, कृषि बिल को लेकर जो है लगातार आंदोलन जारी है 8 दिनों से, और अब वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर की है। किस तरह से देखा जाए इसे? शिवराज सिंह चौहान की यही चीजें रहती हैं जो उन्हें बाकी मुख्यमंत्रियों से, बाकी पॉलिटिशियन से बहुत हटकर बनाती हैं। जैसा आपने खुद ने जिक्र किया कि जिस समय सारा देश इस बात को लेकर कह रहा है कि किसानों के साथ गलत हो रहा है, बहुत बड़ा तबका ये मान रहा है कि किसानों को सुध नहीं ली जा रही, ऐसे समय पर शिवराज सिंह चौहान ने 2-2 हजार रुपए की रकम डालकर एक इतना पॉजिटिव संदेश दिया है कि भाई भाजपा शासित राज्य में ही किसानों के लिए सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया है। निश्चित रूप से इससे बड़ा पॉजिटिव मैसेज जाएगा, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी के बहुमत वाली जो सरकार है, बीजेपी की अगुवाई वाली जो सरकार है, वो इस समय किसानों के सबसे ज्यादा निशाने पर है। शिवराज सिंह चौहान ने आज इस योजना को करके मध्य प्रदेश को केंद्र के खिलाफ चल रहे आंदोलन से काफी हद तक दूर करने की
कोशिश की और मुझे लगता है सफल भी रहेगी। और जिस हिसाब से उन्होंने ऐलान किया कि मैं कभी पैसा ना होने के लिए रोया नहीं, और ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि भले ही कर्ज लेना पड़ा हो, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने पैसे की कमी का रोना कभी नहीं रोया। अभी वो 2 या 3 दिन पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिले और उस मुलाकात के बाद भी उन्होंने कहा था कि हमें जीएसटी के लिए थोड़ी सी हमारी लिमिट क्रेडिट बढ़ा दी जाए ताकि हम और कर्ज ले सकें राज्य के विकास के लिए। तो शिवराज सिंह चौहान ने कर्ज लेने की बात को भी विकास से जोड़ दिया है, किसानों के हित से जोड़ दिया है। उन्होंने किसान आंदोलन के बीच में मध्य प्रदेश में कितना बड़ा अभियान चलाकर, और ये देखिए 2-2 हजार रुपए की रकम भले ही देखने में छोटी लगे, लेकिन अगर हम लाभान्वितों का आंकड़ा देखें, पहले 5,77,000 किसान, अब उसके बाद में जो है उन्होंने कहा है कि हर साल 77 लाख किसानों के खाते में 10-10 हजार रुपए तक डाले जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी अपने आप में सरकार की एक बहुत बड़ी घोषणा है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वाकई किसानों को जो देशव्यापी किसानों का जो मूड बीजेपी के प्रति खराब है, उसको कम से कम मध्य प्रदेश में तो उसका काफी हद तक शिवराज सिंह चौहान ने आज शमन करने का, उसे शांत करने का काम किया है। पूनम जी, रत्नाकर जी, जिस तरीके से इसमें कहा गया है कि 6,000 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से होंगे और बाकी के 4,000 रुपए मध्य प्रदेश सरकार किसानों के खाते में डालेगी, कहीं ना कहीं क्या इसके बाद केंद्र सरकार के प्रति किसानों की नाराजगी कम होती दिखाई देगी? कोई असर पड़ सकता है? नहीं, देखिए, जहाँ तक दिल्ली में चल रहे आंदोलन की बात है या पंजाब, राजस्थान, यूपी से जो उसको सपोर्ट मिल रहा है, उसमें कोई कमी नहीं आ पाएगी। लेकिन ये एक जरूर चीज हो सकती है कि केंद्र सरकार के माथे पर एक बल आने से कम हो सकता है कि भाई मध्य प्रदेश कम से कम हमारा जो एक शासित राज्य है, वहां पे कम से कम इस तरीके की चीज नहीं होगी। लेकिन हाँ, पूनम, एक चीज उसमें जरूरी होगी कि जब ये एक मैसेज जाएगा कि 6,000 रुपए केंद्र सरकार डाल रही है कि योजना के तहत राज्य का जो उसमें हिस्सा है वो 4% है, मतलब 6-4 का अगर ये रेशो लेकर चल रहे हैं, 10,000 रुपए का राशि डाली जाएगी, तो पॉजिटिव संदेश केंद्र सरकार के लिए भी जाएगा। लेकिन आंदोलन की गतिशीलता पर, आंदोलन की तीव्रता पर और आंदोलनकारियों के तेवर पर, जो लोग दिल्ली में मौजूद हैं, उस पर इसका कोई खास असर होता अभी नहीं दिख रहा है। पूनम जी, शुक्रिया रत्नाकर जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल शिवराज सरकार की एक पहल फिर से किसानों के लिए, जहां एक तरफ पूरे देश में किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वहीं ऐसे समय में शिवराज का कदम कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के किसानों में ज़रूर जो है आंदोलन में शामिल होने की जो अगर कहीं बात दिखाई देती थी, उसमें ज़रूर कमी यहाँ पर ज़रूर आएगी। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार निजी मंडी स्थापित करने की अनुमतियां देगी। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होने वाली सरकारी खरीद की तरह ही व्यापारी भी निजी खरीद केंद्र बनाकर किसानों से फसल खरीद सकेंगे। भंडार गृह, साइलो केंद्रों में भी खरीद करने की अनुमति मिलेगी। इसके लिए व्यापारियों को पंजीयन कराना होगा। किसानों के साथ कोई फर्जीवाड़ा ना हो, इसके लिए निगरानी और सुनवाई की तगड़ी व्यवस्था रहेगी। यह प्रावधान सरकार कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में संशोधन करके लागू करने जा रही है। प्रदेश में केंद्र सरकार के मॉडल एक्ट के तहत मंडी अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया गया था, लेकिन यह विधेयक का रूप नहीं ले सका और निश्चित समय अवधि बीत गई। अब तय किया गया है कि 28 दिसंबर से प्रस्तावित विधानसभा के 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र में संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें केंद्रीय कानून के सभी बिंदु शामिल होंगे। इससे किसानों को ये फायदा होगा कि वे कहीं भी अपनी उपज बेच सकेंगे। वहीं व्यापारियों को मंडियों के बाहर भी खरीद की अनुमति होगी। केंद्र सरकार ने किसानों को उपज की वाजिब कीमत दिलाने और मंडी आने के चक्कर से मुक्ति दिलाने के लिए नए प्रावधान लागू किए हैं। इसमें कृषि उपज के मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के कदम उठाए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार निजी मंडी स्थापित करने की अनुमतियां अब देगी, क्या कुछ जानकारी? मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार निजी मंडियां खोलने की अनुमति देगी और इसके लिए बाकायदा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में
मंजूरी दी जाएगी। एक संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। कृषि उपज मंडी समिति 1972 जो एक्ट है उसमें संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा और उसके मुताबिक फिर व्यापारी पंजीयन कराकर अब निजी मंडी खोल सकेगा, यानी कि किसानों की फसल उपज जो है वो खरीद सकेगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले व्यापारी को रजिस्ट्रेशन कराना होगी। और दूसरी बात है कि सरकार ने इस संशोधन विधेयक को जब विधानसभा में मंजूरी मिलेगी तब इसके गुण दोष पर तमाम सभी विधायकों से चर्चा की जाएगी, जिसमें खास तौर पर मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जाएगी। यदि समर्थन मूल्य से कम दाम पर कोई व्यापारी फसल का उपज खरीदते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की बात है। दूसरा, किसानों को यदि किसी भी तरह से परेशानी हुई तो कठोरतम कार्रवाई की बात की जा रही है, क्योंकि अन्नदाता किसान के नाम पर लगातार सियासतें होती रही है और सरकार की तरफ से ये साफ कहा गया है कि किसानों को तकलीफ ना हो बल्कि उनके लिए खेती लाभ का धंधा बने, इसीलिए ये तमाम कवायदें की जा रही है। जी आशीष जी, जिस तरीके से देखा जाता है कि कई बार किसानों के साथ फर्जीवाड़ा हो जाता है, किसानों के साथ फर्जीवाड़ा न हो इसके लिए कहा गया है कि निगरानी और सुनवाई दोनों की, और किस तरीके की कार्रवाई भी यहाँ पर की जा सकती है अगर किसानों के साथ फर्जीवाड़ा कोई करता है तो? जैसा मैंने आपको बताया कि सरकार कठोरतम कार्रवाई करने की बात इस विधेयक में कर रही है। और चूंकि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में ये संशोधन विधेयक पेश होगा और इससे मंजूरी जब मिलेगी तो निश्चित तौर पर सदन में चर्चा होगी, और सदन में चर्चा होगी तो इसके गुण दोष पर भी चर्चा होगी। सरकार के नुमाइंदों का साफ तौर पर कहना है कि व्यापारी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही किसान की फसल खरीद सकेगा और समर्थन मूल्य से कम दाम में किसी भी कीमत पर इस तरह की फसल नहीं खरीदी जाएंगी। और यदि किसान परेशान होता है तो उनके लिए फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी आशीष जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल अब किसानों के लिए लगातार जो है कई कदम उठाए जा रहे हैं, कई पहल की जा रही है ताकि किसानों को फायदा हो सके, किसानों के साथ किसी तरीके का फर्जीवाड़ा ना हो, उसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। जिनकी जिम्मेदारी कोरोना संक्रमण को रोकने की है, अगर वही जिम्मेदार लापरवाही करने पर उतर जाए तो कोरोना पर कैसे काबू पाया जाएगा? जी हां, कन्नौज के सिविल अस्पताल से लापरवाही की कुछ ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई है। दरअसल अस्पताल में 70 महिलाओं के नसबंदी के ऑपरेशन होने थे, लेकिन जब ये महिलाएं अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर साहब अस्पताल में ही मौजूद नहीं थे। इसके साथ ही ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर विवेक अहिरवार भी अस्पताल से नदारद थे। इस दौरान अस्पताल में कोरोना गाइडलाइन की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। महिलाएं ना तो मास्क पहने हुई थी और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन हो रहा था, और रही कसर अस्पताल के स्टाफ ने पूरी कर दी। नसबंदी कराने आई सभी महिलाओं को एक साथ अस्पताल के फर्श पर लिटा दिया गया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि महिलाएं कैसे एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक फर्श पर लेटी हुई हैं। अब ऐसे में कोरोना नहीं फैलेगा तो क्या होगा? अस्पताल के स्टाफ ने एक तो महिलाओं को जमीन पर ही लिटा दिया, उल्टा सोशल डिस्टेंसिंग पर भी ध्यान नहीं दिया गया। अब ऐसे में अगर ये महिलाएं कोरोना से संक्रमित हुई तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आदित्य सिरोठिया हमारे साथ जुड़ गए। आदित्य, सबसे पहले तो अस्पताल में जो है अस्पताल की लापरवाही के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। इस तरीके की लापरवाही पहली बार सामने आई है? पहले भी कई बार इस तरीके की जो है लापरवाहियां सामने आ चुकी है और उन पर किसी तरीके का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि इस खबर पर पहले भी हॉस्पिटल में बहुत बार ऐसी लापरवाही आ चुकी है। अभी 2 दिन पहले की भी सेम एक घटना थी जहां पर एक व्यक्ति को कुत्ते ने काटा था, जहां पर बीओमओ के द्वारा कहा गया था उससे कि बाजार से जाकर इंजेक्शन ले आओ। उन्होंने कहा कि मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूं। जब हमने कवरेज करा, अनादि टीवी पर जब हमने खबर लगाई तब जाकर उस व्यक्ति को इंजेक्शन लगाए गए। वो अनेकों बार ऐसी लापरवाही हॉस्पिटल में देखने को मिली है। जी आदित्य, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जब इस तरीके की जो है लापरवाहियां की जाती हैं तो क्या डॉक्टर्स के खिलाफ शिकायत नहीं होती? कहीं कोई अधिकारी, उच्च अधिकारी जांच करने नहीं पहुंचते, या फिर जो है अधिकारी आते हैं जांच करके खाना पूर्ति करके चले जाते हैं? जी बिल्कुल, अधिकारी आते हैं जांच करके खाना पूर्ति चले जाते हैं,
क्योंकि कल की जो खबर है, जो हमने देखा कि रात में प्रति बुधवार यहाँ पर 11 बजे, मतलब प्रति बुधवार यहाँ पर नसबंदी का ऑपरेशन होता है, क्योंकि कन्नौज का बड़ा एक सिविल अस्पताल है और महिलाएं सुबह 8 बजे से 11 बजे तक डॉक्टर का इंतजार करती रही। एक भी ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर हॉस्पिटल में मौजूद नहीं था, जबकि ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर जो डॉक्टर विवेक अहिरवार है वो भी हॉस्पिटल में मौजूद नहीं थे। महिलाओं को एक साथ जमीन पर लेटा दिया गया और ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग, ना कोई एक के भी चेहरे पर मास्क उपलब्ध थे। ऐसे में लग रहा है कि एक भी महिला अगर कोरोना संक्रमित थी तो कोरोना तो काफी जगह तक बढ़ सकता है। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो कन्नौज के हॉस्पिटल की ये तस्वीर है जहाँ पर जो है महिलाएं ऑपरेशन कराने पहुंचती हैं लेकिन डॉक्टर मौजूद नहीं होते। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं की जान के साथ देखिए किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से धज्जियां इस अस्पताल में उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पूरे विश्व में इन दिनों कोरोना को लेकर वैक्सीन निर्माण तेजी पर है और 1 दर्जन से ज्यादा कंपनियों के वैक्सीन इन दिनों ट्रायल से गुजर रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो पीपल्स मेडिकल कॉलेज में भी इन दिनों स्वदेश निर्मित कोरोना वैक्सीन के परीक्षण का दौर चल रहा है, जहां 1000 से ज्यादा कोरोना वॉलंटियर्स को यह कोरोना वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन इन सब के बीच निराशाजनक खबर है कि भोपाल में 1000 वॉलंटियर्स के विरुद्ध केवल 36 लोगों ने अभी तक वॉलंटियर बनने की पेशकश कर कोरोना वैक्सीन लगवाया है। ऐसे में परीक्षण की प्रक्रिया पूरी होने को लेकर संदेह पैदा हो गया है। दरअसल लोगों में इस बात को लेकर भय और भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि टीका लगने के बाद ना जाने क्या स्थिति बने। इन सब के बीच गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बड़ी पेशकश की है। उन्होंने कहा कि वो खुद कोरोना वॉलंटियर बनने को तैयार हैं। उनका कहना है कि डॉक्टरों से बात करके जल्द इस बारे में अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ साथ सामान्य लोगों से भी मानवता के इस महायज्ञ में आहुति देने की अपील की है। अब जब राजनेता इस तरह के उदाहरण पेश करेंगे तो इस बात की पूरी उम्मीद है कि सामान्य जन भी इस बात के लिए आगे आएंगे कि वो कोरोना वैक्सीन का ट्रायल करा सके और इससे कोरोना वैक्सीन का बाजार में उतरने का रास्ता भी साफ दिखाई देने लगेगा। खुद तैयार हूँ वॉलंटियर बनने के लिए। मैं खुद डॉक्टर साहब से बात करूंगा। ऐसा नहीं वॉलंटियर नहीं मिल रहे, हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बाकी लोग भी आएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी जी हमारे साथ जुड़ गए। आशीष जी, वॉलंटियर जो हैं 1000 वॉलंटियर को ये बात कही गई थी टीका लगाने की, लेकिन कहीं ना कहीं केवल 36 लोगों के सामने आने की बात है। अब ऐसे में लोग जागरूक नहीं हैं और जब गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पेशकश की है तो कहीं ना कहीं माना जाए कि लोगों में इस चीज का जो भ्रम है वो खत्म होगा। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के लिए ये बात सामने आ रही थी कि वॉलंटियर नहीं मिल रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने साफ कर दिया कि वो डॉक्टर से बात करेंगे और वो खुद ट्रायल के लिए तैयार हैं। तो ये निश्चित तौर पर एक समाज में मैसेज जाएगा और उस मैसेज के जरिए और भी वॉलंटियर सामने आएंगे। जी, शुक्रिया आशीष जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल जो है गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का इस तरीके का बयान जो सामने आया वो कहीं ना कहीं लोगों को ज़रूर प्रेरित करेगा और लोग भी जो है अब वॉलंटियर बनने को कहीं ना कहीं हो सकता है तैयार हों, क्योंकि उन्होंने खुद ने भी कहा है कि वो इस महायज्ञ में आहुति देने के लिए तैयार हैं। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में एक बार फिर कोरोना के 1439 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 2,08,924 हो गई है। वहीं प्रदेश में एक ही दिन में कोरोना से 17 लोगों की मौत भी हो गई, जिसके बाद मौतों का आंकड़ा भी तेजी के साथ 3,287 पर पहुंच गया है। वहीं कोरोना के मामले में पहले पायदान पर चल रहे इंदौर में भी कोरोना का रोज ब्लास्ट हो रहा है। इंदौर में एक बार फिर 500 के पार मरीज मिले हैं। शहर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 596 नए मामले सामने आए हैं।
जिसके बाद इंदौर में कोरोना का आंकड़ा 43,000 के पार पहुंच गया है और अब तक 767 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। वहीं राजधानी भोपाल की स्थिति भी काफी चिंताजनक बनी हुई है। भोपाल में भी पिछले 24 घंटे में 352 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद भोपाल में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 32,500 के पार पहुंच गया है और राजधानी में अब तक कोरोना से 522 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन इन सबके बीच हैरत की बात तो यह है कि एक तरफ लगातार संक्रमण बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ कंटेनमेंट जोन नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। अब ऐसे में कोरोना कैसे कंट्रोल होगा, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए फिलहाल 5 शहर 5 खबर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए आदि टीवी के साथ। नमस्कार।